सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर हम सबको ये मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठ सके और उनसे कुछ नया सीख सके। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे चित्र को अपने हथेली में गोद कर बनाया है। आज मैं आप सभी लोगों के साथ अपनी एक गवाही शेयर करना चाहूंगी। बहुत बार से मैं ऐसा मौका चाहती थी कि परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को मैं लोगों तक पहुंचाऊं गवाही के द्वारा, पर परमेश्वर ने आज मुझे मौका दिया है। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम सबका जीवन गवाहों से भरा हुआ है, क्योंकि हम प्रतिदिन परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को अपने जीवन में, अपने परिवार में महसूस करते हैं। उसके प्रेम को, उसकी महिमा को महसूस करते हैं। उसी तरीके से मेरा जीवन भी कई प्रकार के गवाहियों के साथ, परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों के साथ भरा हुआ है। तो उन्हीं में से आज मैं एक गवाही आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। आशा करती हूं कि आप सभी को इस गवाही के द्वारा हिम्मत मिले, साहस मिले और आप सभी परमेश्वर के चमत्कार, उसकी महिमा को देखने पावें, सुनने पावें और अपने जीवन में भी महसूस करने पावें। बात उन दिनों की है जब मैं अपने छोटे से गांव से निकलकर शहर में नर्सिंग बीएससी की ट्रेनिंग करने आई थी। बचपन से ही मैं परमेश्वर के काफी नजदीक रहने वाली थी। मेरा ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई में और उसके बाद जो भी समय मुझे मिलता था वो समय मैं अपने परमेश्वर के साथ बिताया करती थी। यही मेरे जीवन का रूटीन हुआ करता था। जब मैं शहर आई, बिल्कुल एक नए परिवेश में जब मैं ट्रेनिंग करने आई, तो यहाँ के लड़कियों के रहन सहन, उनके बात विचार को देखकर मैं ये सोचती थी कि परमेश्वर तूने मुझे कहाँ भेज दिया। मैं प्रभु यीशु से शिकायत करती थी कि प्रभु यीशु, आपने मुझे इस किस दुनिया में लाके खड़ा कर दिया है। मैं शुरुआती दिनों में काफी तकलीफ से गुजरी। हम एक साथ एक कमरे में कम से कम 8 से 9 लड़कियां रहा करते थे। उसमें से कुछ क्रिश्चियन लड़कियां भी रहा करती थी। वो लोग मुझे बाइबल पढ़ने नहीं देते थे, इसलिए मैं कमरे से बाहर निकलकर जहां भी मुझे थोड़ी सी स्पेस मिल जाती थी, इवन टॉयलेट भी हम कह सकते हैं, जाके वहां पर बाइबल की स्टडी किया करती थी। क्रिश्चियन लड़कियां भी बिल्कुल उन्मुक्त थीं। वो अपनी ही एक अलग दुनिया में जीवन जीती थी और मुझे भी हर एक चीज बंद करके उनके साथ चलने के लिए कहा करती थी। धीरे धीरे करके मेरा जीवन भी उन्हीं लोगों की तरह होने लगा। मैंने अपनी बाइबल को कहाँ रख दिया, मुझे खुद भी नहीं पता चलता था कि मैंने अपनी बाइबल को अब कहाँ रख दिया है। मैं भी अब उन्हीं लोगों की मंडली में जाकर बैठने लगी, उन लोगों की बातें सुनने लगी। धीरे धीरे मेरा जीवन बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरीके का होने लगा था। जब मैं परमेश्वर के नजदीक थी, अपने गांव में थी, परमेश्वर मेरी स्टडी करने में बहुत मदद करते थे। उन्होंने कभी मुझे छोटा नहीं होने दिया। जब मैं यहाँ आई और जब मैंने अपना जीवन उनके हाथों से निकाल कर एक ऐसे हाथों में दे दिया जो कि विनाश की ओर लेके जाता है, तो उसका असर भी मेरे जीवन पे दिखाई देने लगा। मुझे पढ़ाई की कोई बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से निकलकर इंग्लिश मीडियम में गई थी और जो भी मुझे पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, इवन अगर हिंदी में भी समझा दिया जाए
तो भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था और नतीजा ये हुआ कि मेरे रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा बुरे आने लगे। जो कि इंटरनल एग्ज़ाम वहाँ हुआ करते थे, टेस्ट वहाँ हुआ करते थे। जो परमेश्वर मुझे हमेशा लाइन में सबसे आगे खड़ा किया करता था, उससे दूर होने के बाद मैंने अनुभव किया कि मेरा जीवन अब सबसे पीछे खड़ा है। धीरे धीरे मेरे दिल में ये विचार आने लगे कि शायद मैं कभी भी नर्सिंग पास ही नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपना सामान समेट कर वापस अपने घर ही जाना पड़ेगा। पर जब मैं घर वापस जाऊंगी तो मैं अपने पेरेंट्स को फेस कैसे करूंगी? मैं इसी उधेड़-बुन और इसी दुख में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। पर शायद परमेश्वर हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो हमारे दुखों को या अपने लोगों को दुखी देख नहीं सकता। इसीलिए वो हमेशा कोई ना कोई सहायक अपनी बात पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो अपनाता ही अपनाता है। मेरा एग्ज़ाम अब एक्सटर्नल होने वाला था, फाइनल एग्ज़ाम था बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का। मैं ये सोच रही थी कि मैं तो कतई पास नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आया। जब पूरे साल तो मैं 1 महीने में क्या तैयार कर लूंगी। पर मेरे एग्जाम से 1 महीना पहले, मुझे आज भी वो दिन याद है, 10/10 और 10 ये तारीख थी जब मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने बिहार से यहाँ आए थे। और मेरी मदर ने मुझसे कहा कि तुम इतनी उदास और इतनी हताश क्यों दिख रही हो, क्या बात है? तब मुझे रोना आ गया और मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मैं शायद नर्सिंग नहीं पास कर पाऊंगी, मुझे वापस घर चलना पड़ेगा। मेरी मदर ने मुझसे कहा, क्या तुम बाइबल पढ़ती हो बेटा? परमेश्वर से प्रार्थना किया करती हो कि तुम वो सब भूल चुकी हो? तुम्हें याद नहीं कि परमेश्वर ने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं? उनके इतना कहने से मेरा जीवन अपने आप में ही खुद को कोसने लगा और मैं और भी ज्यादा रोने लगी। मैंने कहा कि मैं यहाँ जब आई तो शुरुआती दिनों में मुझे बड़ी तकलीफ हुई, पर धीरे धीरे मैं इन्हीं दुनिया में रंगने लगी हूँ और मुझे तो पता भी नहीं कि मेरी बाइबल रखी कहाँ गई है। तब मेरी मदर काफ़ी नाराज हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं जाऊंगी यहाँ से तो मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि आज तुम अपने बाइबल को खोज कर निकालो, पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हें ज़रूर सफलता देंगे। और 30 मिनट की मीटिंग के बाद मेरे पेरेंट्स वापस चले गए। उनके जाते ही सबसे पहले मैंने अपने कमरे में जाकर बाइबल को खोजा। तो जैसा कि मुझे उम्मीद भी थी कि मुझे मेरी बाइबल सबसे नीचे मिली। मैंने बाइबल उठाई, उसके पे से जो धूल थी उसे झाड़ी, उसे सीने से लगाया। मैं रोने लगी, मैं घुटने पे आ गई। मैंने परमेश्वर के समक्ष अपने उतने दिनों की गलतियों के लिए पश्चाताप किया। मैंने परमेश्वर से माफी मांगी। मैंने कहा कि परमेश्वर, मैं ये 1 महीने का समय तुम्हारे हाथों में सौंप देती हूँ, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। और उस दिन के बाद से परमेश्वर मेरे जीवन में धीरे धीरे कार्य करने लगे। जो चीज मुझे कभी समझ ही में नहीं आती थी, चाहे वो इंग्लिश में बता दो, चाहे वो हिंदी में बता दो, वो चीज मुझे अब सेकंडों में समझ में आने लगी। और 1 महीने के बाद मेरा एग्जाम हुआ और उसके 15 दिन के बाद मेरा रिजल्ट भी आ गया। हम सभी लोग ड्यूटी पे थे। मेरी ड्यूटी आईसीयू में लगाई गई थी। मेरे साथ 2 लड़कियां और भी कार्यरत थी।
वो लोग जब इस बात को सुनी तो वो बिल्कुल एक्साइटेड हो गई कि हम लोग जाके रिजल्ट देख कर आएंगे। पर मेरे तो हृदय में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं जाकर अपने रिजल्ट को अपनी आंखों से देखूं, क्योंकि मुझे अभी तक विश्वास नहीं था कि मैं पास हो पाई होंगी। तो मैंने उन लड़कियों से कहा कि जब तुम लोग जा ही रहे हो तो कृपया करके मेरा भी रिजल्ट देख लेना कि मैं क्या हुई हूं, मैं क्या आई हूं। तो वो लोग जाती हैं और मैं विचलित होने लगती हूँ कार्य में। मैं एक कोने में जाकर बैठ जाती हूँ और वहां पर बैठकर रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगती हूँ। कुछ देर के बाद जब वो लोग वापस आते हैं तो वो लोग आते ही मुझे बधाइयाँ देने लगते हैं। कहते हैं बधाई हो, तुमने बहुत अच्छा नंबर अचीव किया है, हम लोग तो नीचे ही रह गए, तुम तो टॉप 10 में आ गई, वो भी चौथे नंबर पे। मुझे तो अपने कानों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। मैंने क्या वास्तविकता में तुम लोगों ने क्या मेरा ही रिजल्ट देखा है? हाँ, हमने तुम्हारा ही रिजल्ट देखा है, हमारे पूरे बैच में तुम ही तो एक हरितिमा हो। तब मुझे बहुत दुख हुआ और मैं तुरंत घुटनों पे आकर परमेश्वर से माफी मांगने लगी कि परमेश्वर, इतने महीने जो मैं अपने क्लास में कुछ अचीव नहीं कर पाई और तूने एक महीने में मुझे टॉप 10 के रैंक में चौथे स्थान पे खड़ा कर दिया है। मैं हृदय खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी। जब मैं ड्यूटी ऑफ करके वापस जा रही थी तो सभी लोग, जितने भी लोग रास्ते में मिल रहे थे, मेरे टीचर्स, गार्ड्स और जो बाकी के सीनियर्स और स्टूडेंट्स थे, सभी मुझे बधाइयाँ दे रहे थे। जब वो लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे थे तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रही थी, क्योंकि इस बधाई का विशेष हकदार मेरा परमेश्वर ही था। जैसे मैं अपने हॉस्टल में प्रवेश करी, वहां का रूप देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। बहुत सारी लड़कियां फेल हो गई थी, इवन जो क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स करती थी, इंग्लिश मीडियम की थी, वो सब तितिर बितिर होकर बुरे तरीके से चीख और चिल्ला रही थी, सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। बड़ा ही दर्दनाक वो नजर था जो आज भी मेरे नजर से नहीं जा रहा है। उन्हें देखकर मैं अपनी खुशी मानो भूल ही गई। मैं उन लोगों को संभालने में ही लग गई। काफी देर के बाद हालात सुधर गए। वो लोग अपनी गलतियों को आप स्वीकार कर ली और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी अग्रसर होने के लिए तैयार होने लगी। उनके उस दुख को देखकर मैं अपने कमरे में गई और मैंने परमेश्वर की बाइबल को अपने हृदय से लगाकर कहा, मेरे यीशु, अगर तुम नहीं होते तो मैं भी आज इन्हीं के कतार में कहीं खड़ी होती। तब ये वचन मेरे आंखों के सामने आया कि मैंने तुम्हारे चित्र को अपने हथेली पे गोद कर बनाया है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलते। परमेश्वर हमें हमेशा याद रखते हैं। वो अपने लोगों को जब दुखी देखते हैं, जब वो देखते हैं कि अब ये हारने लगा है, तब वो नजदीक आने के लिए उतर आते हैं। अपने संदेश को वो किसी भी तरीके से आप तक पहुंचा सकते हैं। मैंने काफी देर के बाद, चूंकि हमारे कॉलेज का माहौल ऐसा नहीं था कि मैं तुरंत खुशी की खबर अपने माँ बाप को जाके दे सकती, तो मैंने इस खबर को 3 दिन के बाद अपने माता पिता को फोन करके बताया कि प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु ने मुझे टॉप 10 की रैंक में रखा, मुझे काफ़ी अच्छा नंबर दिया है। मेरे माँ बाप काफ़ी खुश हुए। मेरी मम्मी ने कहा
जितने भी साल वहां रहना, मैं सुनना चाहती हूं कि तुम्हारी बाइबल सबसे ऊपर ही रहे। मैंने कहा कि अब ये भूल दोबारा नहीं होगी। उसके बाद मैं जितने भी साल, 4 साल की ट्रेनिंग होती है, 4 साल मैं जब वहां थी तो मेरे कमरे में एक भी जगह बची नहीं थी दीवार में जहां पर कोई एक पिन रख पाए। मैंने पूरे दीवार को परमेश्वर के वचनों से लिख लिख कर सजा दिया था। जो लड़कियां मुझे अपनी तरफ खींचना चाहती थी, वो मुझे तोड़ने के लिए मुझे साधु, मुझे अनेक तरीके की बातें बोला करती थी, परेशान किया करती थी, पर मैंने कभी उन पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा कि अब मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी, जिसने मेरी मदद करी। और उस दिन के बाद से मैं कभी भी हताश नहीं हुई। परमेश्वर ने मुझे हमेशा टॉप 10 के ही रैंक में वहां रखा। मैं प्रार्थना करना चाहती हूं और मैं निवेदन करना चाहती हूं उन सभी स्ट्रगल करने वाले लोगों से जो अपने जीवन में स्ट्रगल करके हताश हो चुके हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो कार्य का क्षेत्र हो, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे वो उनके आंतरिक जीवन की कोई समस्या हो। मैं उन सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूं कि अपने जीवन में एक बार प्रभु यीशु को आने का मौका दीजिए। उनसे बस इतना कहकर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु, ये सारी जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं जिसके कारण मैं इतना दुखी हूं, ये मैं आपके सामने डालता हूं और अब मैं चिंता मुक्त हो जाता हूं। तुम मेरी परिस्थिति ले लो और मेरी परिस्थिति से मुझे उभारो। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, क्योंकि तुमने अपने हाथ पे मेरे फोटो को बनाया है। तुम मुझे भूल नहीं सकते। और उस दिन के बाद से प्रभु यीशु स्वयं आपकी परिस्थिति को हाथ में लेकर आपके लिए कार्य करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, प्रार्थना करते रहिए, पश्चाताप करते रहिए। धीरे धीरे आपके जीवन से हर एक प्रकार का जो भी दुख है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपके वर्किंग से रिलेटेड हो, फैमिली मैटर हो, पर्सनल मैटर हो, सबको वो मिटा देगा। बस आपको उस पे भरोसा करना है। परमेश्वर का, जैसा कि मैंने अपने YouTube चैनल पे डाला भी है, कि परमेश्वर के वचनों का पालन करने से हम सफलता को प्राप्त करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे, उनके अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तभी हम उनके चिन्ह, उनके चमत्कार और सफलता को अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो विशेषकर जो स्ट्रगल करते हैं, परेशान ना हो, दुखी ना हो, अपने जीवन को मौत के कगार तक लेके मत जाइए। पीछे मुड़िए और प्रभु यीशु की ओर देखिए। देखिए वो आपको बुला रहा है कि आओ, चलो हम मिलकर नया काम करें, मेरे साथ करो, मैं तुम्हें सफलता दूंगा और उस सफलता को कोई नहीं काट सकता। लोग तुम्हारा मजाक बनाए, बनाने दो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारा मजाक कभी नहीं बनाऊंगा। तुम्हें सफलता दूंगा, तुम्हें उस जगह खड़ा कर दूंगा जिसकी अनुकंपा भी तुमने कभी अपने सपने में नहीं की होगी, जैसा कि उन्होंने मेरे साथ किया। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं पास कर पाऊंगी, पर परमेश्वर ने मुझे BSc ही नहीं MSc तक करने के लिए खड़ा कर दिया और उन्होंने मुझे MSc में भी काफी अच्छी सफलता दी। तो आशा करती हूं कि आज के इस गवाही के द्वारा आप सभी के जीवन में परमेश्वर महान कृपा और चमत्कार प्रकट करे।
विशेषकर वो लोग जो काफी हताश हो चुके हैं वो परमेश्वर की तरफ लौटे और उन्हें अपना जीवन प्रदान करें। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि जितना हो सके मेरे इस चैनल को और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की गवाहियों को सुन सकें और अपने जीवन में परिवर्तन और चिन्ह और चमत्कार को महसूस कर सकें। परमेश्वर के नाम में आप सभी को आशीष और आप सभी को विशेष प्रकार की कृपा प्रदान हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वचन, नए गवाही, नए गीत के साथ, प्रभु यीशु के साथ। आमीन।